धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पार्थिव शिवलिंग की पूजा करना बहुत ही शुभ और कल्याणकारी माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि पार्थिव शिवलिंग की पूजा करने से व्यक्ति के सभी पाप दूर हो जाते हैं और सभी सुखों की प्राप्ति होती है। खासकर महाशिवरात्रि के दिन पार्थिव शिवलिंग की पूजा करने से सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और मनोवांछित फल प्राप्त होता है। पार्थिव शिवलिंग बनाने से अकाल मृत्यु से भी छुटकारा मिल जाता है। ऐसे में पुत्र प्राप्ति के लिए कुछ विशेष तरीके से पार्थिव शिवलिंग बनाए जाते हैं। महाशिवरात्रि के शुभ दिन शुभ मुहूर्त में पुत्र प्राप्ति के लिए 11 पार्थिव शिवलिंग बनाने का विधान है। इन्हें कैसे बनाया जाए, किस मिट्टी से बनाया जाए और इनकी पूजा किस विधि से किया जाए, इसकी संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। तो आगे वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह आप लोगों से मेरा निवेदन है कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल छोटी बहू डेली टिप्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिए। चलिए बात करते हैं पुत्र प्राप्ति के लिए हमें किस तरीके से पार्थिव शिवलिंग बनाना चाहिए। तो पार्थिव शिवलिंग इस बार जो महाशिवरात्रि है वो 8 मार्च शुक्रवार को हो रही है। तो 8 मार्च शुक्रवार को पुत्र प्राप्ति के लिए हम पार्थिव शिवलिंग बना सकते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार पार्थिव पूजा की शुरुआत भगवान राम के काल से ही मानी जाती है। मान्यता है कि भगवान राम ने रावण से युद्ध करने से पहले समुद्र तट पर पार्थिव शिवलिंग बनाकर शिव की पूजा की थी। इसलिए अगर आप भी पुत्र प्राप्ति की कामना करते हैं और शीघ्र प्राप्ति की कामना करते हैं तो इसलिए महाशिवरात्रि वाली दिन जो कि बहुत ही शुभ दिन है, इस मौके का लाभ जरूर उठाएं जो कि साल में एक बार आती है। महाशिवरात्रि पर आप मिट्टी के शिवलिंग जरूर बनाएं। इसके लिए आपको सबसे पहले किसी तालाब या फिर किसी जलाशय की मिट्टी लेकर आनी है। कोशिश करिए कि अगर आपको गंगा की नदी की मिट्टी मिल जाए तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन अगर किसी कारणवश आपको गंगा नदी की मिट्टी नहीं मिल पा रही है तो आप बेलपत्र के वृक्ष के नीचे की मिट्टी ले सकते हैं। अगर आपको बेलपत्र के वृक्ष के नीचे की मिट्टी भी नहीं मिल रही है, आप किसी कारणवश बाहर नहीं जा पा रहे हैं, तो जो भी आपके घर में गमला है आप उसकी ही मिट्टी ले सकते हैं। मिट्टी को आप ले लीजिए। जैसे कि आपको शिवरात्रि वाले दिन अगर शिवलिंग बनाना है तो आपको एक दिन पहले ही मिट्टी को ले लेना है और जब भी आप मिट्टी लाएं तो उसको ऐसे ही ना रख दें, उसमें आपको गंगाजल मिलाकर रख देना है। अगर आपके पास गंगाजल नहीं है तो आप पानी में इत्र डालकर भी इसमें मिला सकते हैं। अगर आपके पास इत्र भी नहीं है तो आप एक लोटे में जल लीजिए, उसमें कुछ बेलपत्र के पत्ते डाल दीजिए और वह जल मिट्टी में डाल दीजिए। कहने का तात्पर्य है कि आपको जो मिट्टी है वो ऐसे ही नहीं रखनी है। जब भी आप कहीं से मिट्टी लाएं, एक दिन पहले, 2 दिन पहले या 3 दिन पहले लाएं, तो उसको आप थोड़ा सा पानी डालकर और पानी में गंगा जल डालकर ज़रूर रख दीजिए। उसके बाद जब हम शिवरात्रि वाले दिन शिवलिंग बनाएं तो शिवलिंग जो आपको बनाना है उसकी मिट्टी में, अगर आप पुत्र प्राप्ति की कामना करते हैं तो आपको मिट्टी में डालना है थोड़ा सा गाय का दूध डालना है। आपको थोड़ा सा उसमें घी डालना है, जो भी गाय का दूध का ही बना होना चाहिए। साथ ही साथ आपको उसमें थोड़ा सा शहद डालना है। ये 3 चीज़ आपको डाल देना है और एक डालना है आपको गाय का गोबर भी आपको उसमें मिलाना है। लेकिन याद रहे कि जो गोबर है वो गाय का हो, क्योंकि पुत्र प्राप्ति के लिए अगर हम कामना कर रहे हैं तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि इसमें हम जो भी चीज़ मिलाएं वो गाय से ही संबंधित होनी चाहिए। तो इस तरीके से आपको ये चीज़ें मिला लेना है और उसके बाद आप मिट्टी को अच्छी तरीके से मैश कर लीजिए। थोड़ा सा आप उसमें और जल डालिए और अच्छे से आप उसको मिला लीजिए। उसके बाद जब भी हम शिवलिंग बनाने के लिए जाएं तो शिवलिंग आपको बनाना कब है, तो महाशिवरात्रि वाले दिन शाम को। अगर आप प्रदोष काल में शिवलिंग बना रहे हैं, अगर आप सुबह ब्रह्म मुहूर्त में बना रहे हैं तो आपको सुबह इस ब्रह्म मुहूर्त में पहले स्नान कर लेना है और विधि विधान से आपको पूजा कर लेनी है और घर के मंदिर में आपको एक दीप जला लेना है। उसके बाद आपको शिवलिंग बनाना शुरू करना है। तो अगर आप शिवरात्रि वाले दिन शिवलिंग बना रहे हैं तो आप शाम को प्रदोष काल में भी बना सकते हैं, क्योंकि शिवलिंग बनाने के बाद उसका विसर्जन भी करना होता है। तो अगर हम जैसे सुबह शिवलिंग बनाते हैं तो शाम को हम उसका विसर्जन कर देते हैं, लेकिन शिवरात्रि की जो पूजा होती है वो प्रदोष काल में ही की जाती है। तो आप कोशिश करिए कि जो भी आप शिवलिंग बनाएं वो प्रदोष काल में ही बनाएं और रात भर शिवलिंग रखने के बाद सुबह आप इसका विधि विधान से विसर्जन कर दें। तो शिवलिंग आपको कैसे बनाना है कि शिवलिंग बनाने के लिए आपको एक पीतल का पात्र लेना है। आप कोई भी ले लीजिए, परात है, तसला है, इस तरीके का आप सामान ले लीजिए। प्लेट ले सकते हैं बड़ी।
उसमें आपको रखना है सबसे पहले बेलपत्र। बेलपत्र रखना है आपको, और जो बेलपत्र की जो डंडी की जो दिशा है वो उत्तर दिशा में रखना है, और आपको भी जो बैठना है वो घर के उत्तर दिशा की ओर बैठना है। दिशा का ज़रूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि जब हम शिव की पूजा करते हैं तो हमें उत्तर दिशा की ओर ही मुख करना होता है। तो इस तरीके से जब आप बैठ जाएं, उसके बाद में आपको प्लेट जो आपने ली है उस पर आपको बेलपत्र रख देना है। बेलपत्र जब आप रख दें, उसके ऊपर आपको थोड़ी सी मिट्टी, आपको सीधे ही शिवलिंग नहीं बनाना है, आपको थोड़ी सी मिट्टी लेना है, और शिवलिंग का जो ऊपर का जो भाग होता है, जो पिंडी होती है, सबसे पहले आपको थोड़ी सी मिट्टी से उस तरीके से पिंडी बना लेना है। पिंडी का स्वरूप आपको मिट्टी से दे देना है। डायरेक्ट आपको जलधारी पहले नहीं बनानी है, थोड़ा सा आप मिट्टी से ऊपर का जो भाग है वो बना लीजिए। उसके बाद में आप जलधारी बनाइए। जलधारी बनाने के बाद में जब जलधारी आपकी अच्छे से बन जाए, उसके बाद में आप ऊपर से वो शिवलिंग को रख दीजिए। और जब आप शिवलिंग का निर्माण करें तो आपको ओम नमः शिवाय का 11 बार जाप जरूर करें। और एक जो आप शिवलिंग बनाएंगे पहले, वो आपको पूर्ण आकृति में शिवलिंग बड़ा बना लेना है। उसके बाद में आपको छोटे छोटे शिवलिंग बनाना है 10। इस तरीके से आपको 11 शिवलिंग बनाना है। पुत्र प्राप्ति के लिए जब हम पार्थिव शिवलिंग बनाते हैं तो उसकी जो संख्या वो 11 रखते हैं। तो एक आप बड़ा बना लीजिए, और 10 जो हैं वो आपको छोटे छोटे से शिवलिंग की आकृति आपको बना लेना है। और जब भी आप ये बनाएं तो कोशिश करें कि पति पत्नी दोनों मिलकर ही शिवलिंग बनाएं। लेकिन किसी कारणवश अगर पति पत्नी दोनों मिलकर नहीं बना पाते हैं तो पति या पत्नी दोनों अलग अलग भी यह उपाय कर सकते हैं। तो इस तरीके से जब आप शिवलिंग बना लें, उसके बाद आप विधि विधान से शिवलिंग का पूजन करें। उसके लिए आपको पूजन की थाली आपको पहले से ही तैयार करके रख लेना है। जैसे ही आपने शिवलिंग बना लिया, उसके बाद आप शिव जी पर जो भी चीज़ें चढ़ाई जाती हैं, जैसे कि पीला फूल या सफ़ेद फूल आप शिवलिंग पर ज़रूर चढ़ाएं। प्रसाद के रूप में आप गुड़ चढ़ा सकते हैं, जो भी आपके पास हो उसको आप चढ़ा सकते हैं। और शिवलिंग का आपको अभिषेक भी करना है। आप पहले जल से अभिषेक करें, उसके बाद आपको पंचामृत से अभिषेक करना है। तो आप पंचामृत के लिए आप घी, शहद, दूध, दही सब कुछ चीज़ें मिलाकर आप भगवान शिव का अभिषेक कर सकते हैं। और आप भगवान शिव को लाल चंदन या पीला चंदन भी लगाइए। उसके बाद आप एक घी का दीपक भी जलाइए, और जो आपको दीपक जलाना है वो लंबी बाती का जलाना है, क्योंकि जब हम पुत्र प्राप्ति की कामना के लिए शिवलिंग बना रहे हैं तो उसके समक्ष आपको लंबी बाती का ही दीपक जलाना है। इस तरीके से जब आप सब कुछ कर लें, और जो आपने जल का अभिषेक किया है, उस अभिषेक का जो जल है वो पति और पत्नी दोनों को ही ग्रहण करना है। ऐसा करने से उनकी जो संतान है वो शीघ्र हो जाएगी। हमारे पूजनीय गुरु जी का कहना है कि 11 शिवलिंग बनाकर उनका अभिषेक करने से और जल ग्रहण करने से हमारी जो भी मनोकामना है संतान प्राप्ति की या पुत्र प्राप्ति की, वो जरूर पूरी होती है। तो जब आपकी ये सब पूजा हो जाए, उसके बाद शिवरात्रि का जो दिन है तो आप इसकी 4 पहर की पूजा जरूर करें। अगर आप 4 पहर की, महाशिवरात्रि वाले दिन 4 पहर की पूजा का विधान है, लेकिन आप 4 पहर की अगर नहीं कर सकते हैं तो पहले ही पहर में आप सारी विधि विधान से पूजा कर लें, उसी में आप अभिषेक कर लें। और जब आपकी पूजा हो जाए, उसके बाद में आपको जो शिवलिंग है वो रात भर रखना है और अपने पुत्र प्राप्ति की कामना करनी है। उसके बाद सुबह होते ही ब्रह्म मुहूर्त में आपको स्नान करना है। उसके बाद आपको साफ़ सुथरे अच्छे से कपड़े पहनना है, और जो आपने शिवलिंग बनाया है उसकी आपको दोबारा से पूजा करनी है, और दोबारा से आपको दीपक जलाना है। उसके बाद आपको पति और पत्नी दोनों को ही, या फिर दोनों में से कोई एक भी कर सकता है, आपको जाना है किसी पवित्र नदी में या जलाशय में, और वहाँ शिवलिंग को आपको विसर्जित कर देना है। याद रहे, जो भी आप जल में शिवलिंग का विसर्जन करें वो बहता हुआ जल हो, रुके हुए जल में शिवलिंग का विसर्जन नहीं करना है। लेकिन अगर किसी कारणवश आप किसी नदी या तालाब में विसर्जन नहीं कर पा रहे हैं तो आपको अपने घर में ही, आपके घर में जो भी आपका गमला हो उसमें आप पेड़ के नीचे शिवलिंग को रख सकते हैं। लेकिन याद रहे कि तुलसी के गमले के नीचे आप शिवलिंग ना रखें, और नीचे आप जब शिवलिंग रखें तो उसकी आप प्रतिदिन शिवलिंग पर जल जरूर चढ़ाएं। यह एक छोटा सा उपाय था जिसको करने से आपकी पुत्र प्राप्ति की कामना जरूर पूरी होगी। तो महाशिवरात्रि का दिन है, साल में एक बार आता है, बहुत ही पावन दिन है। तो इस दिन का आप लाभ जरूर उठाएं और यह पूजा आप जरूर कर लें अगर आप पुत्र प्राप्ति या संतान प्राप्ति की कामना चाहते हैं। बहुत ही सरल उपाय हमारे पूजनीय गुरुजी ने बताया है। कल फिर मिलती हूँ नए वीडियो के साथ, जब तक के लिए राधे राधे।